नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय कन्या महाविद्यालय सवाई माधोपुर बी ए बाग द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आपका बहुत स्वागत है। हम इस कक्षा में उद्धव शतक पढ़ रहे हैं और उद्धव शतक में छंद संख्या 31 देखिए, पंच तत्व में जो सच्चिदानंद की सत्ता सो, तो हम तुम उनमें समान ही समोई है। कह रते ना करे भूति पंचभूत हुकी, एक ही सी सकल प्रभुतनि में कोई है। माया के प्रपंच ही में, माया के प्रपंच ही सो तो सो भाषत प्रभेद सब, काच फल कनि जो अनेक एक सोई है। देखो ब्रह्म पलट, देखो ब्रह्म पटल, उघार ज्ञान आखिनी सो, कान सब ही में, कान ही में सब कोई है। उद्धव जो है ब्रजवासियों को उपदेश देता है ज्ञान योग का और सृष्टि के बारे में और समस्त आत्मा परमात्मा जीवों के बारे में समझाता है। और उसी प्रसंग में यहाँ ईश्वर को सर्वव्यापी बताया है और माया के कारण, भ्रम के कारण सृष्टि में जो वह जीव आत्मा को दिखाई नहीं देता, उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है। इसमें कुछ कठिन तत्व हैं। पंचभूत, पंच तत्व तो आप जानते हो, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। विभूति का अर्थ यहाँ वैभव से है और प्रभुतनी, प्रभुतनी यानी जीवात्मा, ये जीवों के अंदर जो चेतन तत्व उसके लिए कहा गया है। भाषत प्रतीत होता है, काच फलकनी काच के टुकड़े, भ्रम पटल, भ्रम यानी अज्ञान और पटल यानी पर्दा, अज्ञान का पर्दा। तो यहाँ जो कवि रत्नाकर है उन्होंने उद्धव को उद्धव जो गोपियों को ज्ञान योग का उपदेश देते हैं, तो वो कहते हैं कि पृथ्वी तेज वायु आकाश जल, इन 5 तत्वों से सच्चित आनंद स्वरूप ईश्वर की सत्ता है। वो सृष्टि 5 तत्वों से निर्मित है और इन सभी में जो है सृष्टि के कण कण में, पंचभूत में जो है ईश्वर की सत्ता व्याप्त है। हम तुम उनमें समान ही समझिए। उद्धव कहते हैं कि आप में और मुझ में, हम सभी में समान रूप से ईश्वरीय तत्व विद्यमान है। और आगे वो कहते हैं कि समझते हैं कि कह रत ना करे भूति पंचभूत की, एक ही सकल प्रभुतन प्रभु सब कोई है। माया के प्रपंच ही सो भाषत प्रभेद सब है, कि माया के भ्रम की वजह से अनेक भेद दिखाई देते हैं। जैसे कांच के टुकड़े हो जाते हैं, उनमें अनेक एक ही चीज़ के अनेक परछाई दिखाई देती है, वैसे ही जो है ईश्वर भी का जो सत्ता है, ईश्वरीय जो तत्व है, उसकी अनेक रूप अनेक प्राणियों में दिखाई देते हैं। इसलिए आगे वो कहते हैं कि देखो भ्रम पट्टल, उघार ज्ञान आंखें निसो, कान सब ही में, कान ही में सब कोई है। उद्धव कहते हैं कि इसलिए हे ब्रजयुक्तियों, तुम ज्ञान जो अज्ञान की का जो पर्दा है उसे उठा करके देखो और ज्ञान की आंखें खोल कर देखो कि तुम्हें ज्ञान हो जाएगा कि सब प्राणियों में श्री कृष्ण समाये हुए हैं और सब प्राणी उनमें समाये हुए हैं, रमे हुए हैं। अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप जो ईश्वर है, परमात्मा है, उसमें सर्वत्र आत्मा और परमात्मा की जो अद्वैत भाव की स्थिति है, और यहाँ माया और अज्ञान के कारण वह दिखाई नहीं देती। तो उसी का चित्रण इस छंद में किया गया है। जो अद्वैतवादी दर्शन है उसका सीधा प्रभाव इस छंद में देखा जा सकता है। और ईश्वर की सर्वव्यापी सत्ता, सृष्टि के कण कण में विद्यमान होने की का जो दर्शन है उसका चित्रण कवि ने यहाँ पर किया है। और ये इसमें रूपक और उदाहरण, अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, अलंकारों का सुंदर प्रयोग देख सकते हैं। अगला जो छंद है, छंद संख्या 32, वह देखिए,
सोई कान सोई तुम सब ही लेखो, घट घट अंतर अनंत श्याम घन को, सोई कान सोई, सोई कान सोई तुम सोई सब ही में लख, सब ही हैं लखो, घट घट अंतर अनंत श्याम घन को, कहे रते ना करे ने भेद भाव ना सो भरो, वारधि ओ बूंद के विचार बिछुरने को, अविचल चाहते मिलाप तो विलाप त्याग, जोग जो बेतेनी जोग जो गति कर लगावो ज्ञान दाने को, जीव आत्मा को परमात्मा में लीन करो, छीन करो तन को न दीन करो मन को। ये जो छंद है इसमें भी सीधा उद्धव ब्रजवासियों को जो ज्ञान योग का उपदेश देते हैं और प्रेम मार्ग को त्यागने की बात करते हैं, उसी का चित्रण इस छंद में किया गया है। इसमें छीण का अर्थ क्रश कोई कठिन शब्द के तौर पर, बारदी का अर्थ समुद्र होता है, और ज्ञान धन, ज्ञान का जो धन है उसके लिए यहाँ पर कहा गया है, दीन यानी दुखी या असहाय। तो देखिए छंद में पहली पंक्ति, सोई कान सोई तुम सोई सब ही लखो। कवि रत्नाकर कहते हैं कि उद्धव ने गोपियों को समझाते हुए कहा कि हे गोपियों, वही श्री कृष्ण है और वही तुम हो, वही सब है। सोई कान सोई तुम सोई सब ही लखो, कि सब वही सब है, अर्थात सृष्टि का जो समग्र विस्तार है वो सभी ईश्वर में है, कृष्ण में है। वे सर्वव्यापी ब्रह्म की सृष्टि के प्रत्येक प्राणी के हृदय में है, अर्थात घट घट अंतर अनंत श्याम घन को, कि जो श्री कृष्ण है, श्याम घन श्री कृष्ण है, वो घट घट अंतर प्रत्येक जीव में, सृष्टि के प्रत्येक कण कण में विद्यमान है, प्रत्येक पदार्थ में वो समाये हुए है। कहे रते ना करने भेद भाव ना सो भरो, बारद ओ बूंद के विचार बिचूरने को। रत्नाकर कवि कहते हैं कि इसलिए कृष्ण और आप और मैं, हम अलग नहीं हैं, इसलिए प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है। इसलिए जो भावना का भेद है, अर्थात उनको अलग मानना और दूसरों को अलग मानना, खुद को उनसे अलग मानना और वियोग का की पीड़ा सहना, ये जो है इसे दूर करो। और बारिध और बूंद के विचार विचुरन को, बारिध समुद्र और जल की जो बूंद है उसके आकार में अंतर दिखाई देता है, दोनों अलग दिखाई देती हैं, लेकिन मूल रूप से वो एक ही हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है, दोनों पानी ही है और इसलिए उनमें अभेद है। इसी प्रकार जो ईश्वर है वो समस्त सृष्टि के समस्त प्राणियों में अभेद रूप से विद्यमान होता है। इसलिए श्री कृष्ण और तुम में भी जो भेद है वो इसीलिए दिखता है, बूंद और समुद्र की भांति दिखाई देता है। वस्तुतः आत्मा और जो परमात्मा है उसमें कोई भेद नहीं होता। अब आगे उद्धव कहते हैं कि अविचल चाहत मिलाप तो विलाप त्याग, कि अगर आप अविचल स्थायी रूप से मिलना, श्री कृष्ण के साथ रहना चाहते हो, उनसे मिलाप करना चाहते हो, तो विलाप त्याग, ये जो वियोग का की जो पीड़ा है, विलाप है, इसको छोड़ करके, त्याग करके, जोग जुगति जोग जुगति कर लगाओ ध्यान धन ज्ञान धन को, कि योग की जो युक्तियां हैं उनको अपना करके अपना जो चित्त है उसे ईश्वर की सत्ता में लगाओ, अर्थात उसका ध्यान करो। योग साधना से जो ज्ञान का धन है उसका संग्रह करो, ज्ञान धन जीव आत्मा को परमात्मा में लीन करो, और जो जीवात्मा है अर्थात आपके जो परमात्मा की चेतना के तौर पर जो आत्मा है उसे परमात्मा में लीन करो, उसे उसमें उसका ध्यान लगाओ। और परमात्मा, इसलिए जब ध्यान लगाओगे तो आत्मा का परमात्मा में तादात्म्य हो जाएगा,
साक्षात्कार हो जाएगा और आपका अविचल जो मिलाप है वह हो जाएगा। इसलिए तुम्हें जो स्थायी मिलाप का जो सुख है आत्मा से परमात्मा से आत्मा के मिलाप का वह प्राप्त होगा। छीन करो ने तन को, दीन करो मन को, छीन करो तन को न दीन करो मन को, कि तुम ईश्वर अपने प्रिय से मिलने के लिए अपना जो शरीर है उसे विविध तरह की योग क्रियाओं के द्वारा क्षीण करो, अर्थात शरीर का जो मोह है उसे त्याग करके अपने मन को क्या करो, ईश्वर में लगाओ। और मन को इस तरह से वियोग की व्यथा से दीन करो, न दीन करो मन को, वियोग की व्यथा से दुखी मत करो, उसका कोई लाभ नहीं होगा। उससे स्थायी मिलाप के लिए योग की क्रियाएं उनमें ध्यान लगाओ। आत्मा का परमात्मा में तादात्म्य स्थापित करने की जो क्रियाएं उनकी ओर ध्यान लगाओ। ऐसा उद्धव गोपियों से और ब्रजवासियों से अपने संदेश में कहते हैं। तो यहाँ इस छंद में भी ज्ञान योग और विविध जो क्रियाएं हैं उनकी स्थापना बात यहाँ पर कही गई है। और ज्ञान योग जो दर्शन है उसके सिद्धांत की स्थापना की गई है। यानी योग मार्ग के द्वारा आत्मा परमात्मा से तादात्म्य स्थापित कर सकती है। तो इस मत की स्थापना इस छंद के माध्यम से कवि ने की है। और आत्मा परमात्मा को अभेद बताया है, रूप आकार की वजह से अलग प्रतीत होने की बात उसमें कही है। इस छंद में भी रूपक, अनुप्रास, पुनरुक्ति, दृष्टांत आदि जो अलंकार हैं उनका काव्य सौंदर्य देखा जा सकता है। ब्रजभाषा की यतिगति और पदमैत्री, सहजता, सरसता, रवानगी इस छंद में देखी जा सकती है। घनाक्षरी कवित्व छंद की यतिगति प्रशस्य है। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।